Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover writ petition format जिसमें हम certiorari को cover करेंगे. So our subject is drafting, pleading and convincing. हम सबसे पहले explanation को cover करेंगे. इसके अंदर हम समझेंगे certiorari क्या होता है, then the format and then affidavit. So let's start. So certiorari means to be informed or to be certified. अब ये किस टाइप का रिट है, कहाँ यूज होता है? दिस रिट अलाउज द हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड पोटेंशियली ओवरटर्न द डिसीजन. की हायर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इस रिट के थ्रू किसी केस को रिव्यू कर सकती है और अगर उस केस के अंदर डिसीजन रॉन्ग है यानी लोअर कोर्ट ने डिसीजन रॉन्ग लिया है तो वो उस डिसीजन को वापस यानी ओवरटर्न कर देगी और करेक्ट डिसीजन लेगी उसकी जगह. ठीक है. प्रोसीडिंग्स ऑफ ए लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल बॉडी. इसका पर्पस क्या होता है कि जो एरर हुई है यानी जो गलती हुई है उसको करेक्ट किया जाए. द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन अ लोअर कोर्ट और द बॉडी हैज एक्टेड बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी और वायलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. जब किसी लोअर कोर्ट या किसी बॉडी ने जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट एक्ट किया, उसको वायलेट किया है, तो वहां पे जो हायर कोर्ट है वो उस केस को रिव्यू करता है और उस डिसीजन को ठीक करता है यानी जो एरर हुई है, मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट करता है यानी रेक्टिफाई करता है. So the writ can transfer a case to a higher court or nullify a wrongful decision. तो ये रिट क्या करती है, ये केस को ट्रांसफर करती है हायर कोर्ट में और जो जो रॉन्गफुल डिसीजन होता है उसको ठीक करती है और जो गलत डिसीजन होता है उसको ठीक ही नहीं बल्कि उसको पहले तो एकदम खत्म कर देती है कि दिस ये डिसीजन माना ही नहीं जाएगा, अनएक्सेप्टेबल डिसीजन है, इसको मानेंगे ही नहीं, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है. एंड देन जो सही डिसीजन है वो देती है. अब इसे कौन who can file it? A person who has been adversely affected by an order or judgment of a lower court. एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है लोअर कोर्ट की जजमेंट से और उस पर्सन को पता है कि दिस इज अ रॉन्ग जजमेंट या फिर कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो वो इस पिटीशन के थ्रू हेल्प मांगेगा हाई कोर्ट से कि आप इस केस को प्लीज रिव्यू कीजिए और देखिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है. विच दे बिलीव वॉज इशूड विदाउट जुरिस्डिक्शन और अगेंस्ट लीगल प्रिंसिपल. ठीक है. जब उस पर्सन को पता है कि ये जो डिसीजन है प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के बिना या फिर कोई लीगल प्रिंसिपल मिसिंग था उसके बिना ये लिया गया है, सो वो फाइल कर सकता है हायर कोर्ट में रिट. ठीक है. सो आई होप आपको सर्टिorari का मीनिंग समझ में आया होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिट. अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं. ठीक है. राहुल है. ठीक है. एक स्मॉल बिजनेस ओनर है बेंगलुरु में. ठीक है. वो डिजिटल मार्केटिंग फर्म रन करता है. एंड इन जुलाई 2024 जो टैक्सेशन ट्रिब्यूनल है कर्नाटका का, उन्होंने अक्यूज किया राहुल को कि आपने प्रॉपरली टैक्स फिल नहीं किया है 2023 का और राहुल के ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी ऑफ 15 लाख रुपीज. ठीक है. राहुल शॉक था क्योंकि उसने प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ अपना टैक्स सबमिट किया था. एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू हिम, एवरीथिंग इज डन. ठीक है. और अब ट्रिब्यूनल ने उसको बोलने का चांस भी नहीं दिया. उसने अपना पॉइंट रखना चाहा, ट्रिब्यूनल के सामने चीजों को क्लियर करना चाहा, डिस्कशन करना चाहा, बट ट्रिब्यूनल ने उसको अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया और क्विकली उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी बहुत जल्दी में. ठीक है. सो राहुल के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो राहुल डिसाइडेड टू अप्रोच द कर्नाटका हाई कोर्ट बाय filing a writ petition of certiorari seeking to quash the unjust decision of taxation tribunal. जो taxation tribunal ने गलत डिसीजन लिया था जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था कि उसको बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, उसकी बात सुनी भी नहीं गई है, कुछ मतलब सीधा उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर दी. तो ये सारी चीजें जो थी अब उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसने कर्नाटका हाई कोर्ट के थ्रू रिट पिटीशन डाली, सर्टिorari की, और उसने डिसीजन लिया कि अब इस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये रॉन्ग डिसीजन है. तो उसने चाहा कि जो टैक्सेशन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसे क्वॉश किया जा सकता है, तो मैं एक बार कोर्ट से बात करता हूँ इस चीज को लेके. तो ये आप फॉर्मेट है. हमने राहुल के एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि सर्टिorari किस केस में यूज किया जा सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सेशन केस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम इस टाइप के केस में सर्टिorari यूज कर सकते हैं जहां पे किसी और ट्रिब्यूनल का डिसीजन, लोअर कोर्ट का डिसीजन, कोई और अथॉरिटी, कोई बॉडी है जो डिसीजन ले सकते हैं बट उसने रॉन्ग डिसीजन लिए या फिर उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो वहां पे सर्टिorari काम आएगा. ठीक है. नाउ दिस इज द मैटर, दिस इज द फॉर्मेट. ड्राफ्ट आप ऐसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ टू राइट ऑल दीज थिंग्स क्योंकि हम सब अभी तक लिखते आ रहे हैं सब में हम. ठीक है. इन द मैटर ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and in the matter of then quashing the order passed by the taxation tribunal of Karnataka Bangalore dated this. Up you will write the date of the order, you will be specific for everything. dates के लिए तो खासकर आप specific रहिएगा. ठीक है. between Rahul
कुमार एंड आप राहुल की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे जो पिटिशनर है हमारा वर्सेस जो टैक्स अगर उसने टैक्सेशन ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट किया है तो आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे है रिस्पोंडेंट है हमारे ठीक है नाउ द हेडिंग द रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु द हम्बल पिटिशन ऑफ द पिटिशनर above named most respectfully so then the fact of the case you will write everything he has been like lawfully filing his income tax return for the past 7 years and everything the date and that fine जो भी है सब कुछ आप लिखेंगे यू कैन जस्ट रीड इट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुकी हूँ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टोरी सो मैं रीड भी करूंगी रीड आउट भी करूंगी तो इट विल बी लाइक कोई पॉइंट नहीं होगा तो यू कैन जस्ट रीड इट ओके देन आप मूविंग फर्दर देन आप ग्राउंड्स बताओगे रिलीफ के ठीक है अब आपको इतना छोटा नहीं लिखना है एग्जाम में ऑफ कोर्स आपको काफी बड़ा अच्छे से सारे फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है अपने अकॉर्डिंग स्टोरी को कुक करना है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है फॉर्मेट के अंदर ड्राफ्ट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसको विद प्रॉपर प्रूफ डेट एंड इंसिडेंट और जो भी उसने कोशिश की थी कि मैं लेना चाहता था मैं बात करना चाहता था मैंने ये कोशिश की ये ट्राई किया मैंने उनको नोटिस भेजा एप्लीकेशन भेजी वो एवरीथिंग वो सब आपको मेंशन करना होगा इसके अंदर ताकि आप बता सके आपने अपने एंड पे क्या किया ठीक है देन रिलीफ ओथ एंड देन द लास्ट इंफॉर्मेशन एंड सिग्नेचर्स फिर एफिडेविट आ जाएगा हमारा ये सारा हमारा लाइक जो भी हम एफिडेविट में लिख सकते हैं वो सारी चीजें हैं जिस तरीके से हम लिख सकते हैं जो लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं आई बिलीव जैसे मैं ये वाला 2.3 पॉइंट अगर पढ़ूँ तो आई बिलीव दैट द सेड ऑर्डर वाज पास्ड आर्बिट्रेटली without proper application of mine and beyond the jurisdiction of the tribunal. The impugned order has caused me irreparable harm financially and reputationally. I said that the grounds raised in the writ petition are genuine and based on the facts supported by the evidence and as to the petition. I have not filed any other petition in any other court seeking the same relief as prayed. ये important point है ये आपको लिखना ही है ताकि आप अपनी तरफ से क्लियर रखें हर चीज को then verification signature that's it तो आई होप आपको सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा एंड आप वीडियो को पॉज करके हर चीज समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आई यू वांट मी टू रीड और यू वांट मी मोर टू एक्सप्लेन इन दिस और एनीथिंग यू वांट मी टू डिस्कस लाइक इन वीडियोस के अंदर या फिर आने वाली अपकमिंग वीडियोस में सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट्स इट इन दिस वीडियो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको ये फॉर्मेट ड्राफ्ट हेल्प किया होगा आपका और आपको सर्चरारी का मीनिंग जो है वो समझ आया होगा बिकॉज इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपको 5 मार्कर्स में लिखने को आ सकते हैं थ्योरी बेस्ड एग्जाम के अंदर so that's it in this video I hope आपको सब समझ आया होगा please don't forget to like share and subscribe thank you